जानती थी कि इंतजार इतना मुश्किल होता है। ये इंतजार की घड़ियां कब खत्म होगी? एक एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में। बेताब धड़कन है, बेसब्र अखियां हैं, जल्दी से आजा साजना। बेकरार इतने हम हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। आप आ गए? क्या हुआ सोनिया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? परी मैं ठीक हूँ। बैठी ना। वो बिल्कुल ठीक कह रही है। अपना चेहरा देखा है? ऐसे लगता है जैसे फूल मुरझा गया। मम्मी, बेटा तुम्हें कोई भी देखेगा तो कहेगा कि तुम बीमार हो। नहीं दादाजी मैं ठीक हूँ। बेटा तुम मुझे एक बात, अरे तेरे को तो बहुत तेज बुखार है। अबे चल तू अपने कमरे में चल बेटा, चल। आदित्य, मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस आ रही हूँ। शाना, कल मम्मी जी के सामने हमारी बात हो चुकी थी और तुम आज। आदित्य, तुम मम्मी जी का झूठा नाटक समझ नहीं पाए। वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं तुम्हारे साथ। शाना, तुम्हें पता है ना मम्मी जी के बारे में ऐसी वैसी बात करना मुझे पसंद नहीं है। और तुम। आदित्य, मुझे भी किसी के बारे में ऐसी वैसी बात करना पसंद नहीं, पर तुम्हें नहीं पता कल क्या हुआ। कल नौकरों ने छुट्टी नहीं ली थी। वो तो मम्मी जी ने उन्हें खुद फार्म हाउस पर भेज दिया था और तुम्हारे सामने ऐसे जताया, ऐसे नाटक किया कि जैसे घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके सर आ गया है। लेकिन ईशाना, वो हमारी माँ है। हाँ जानती हूँ, और इसीलिए ये कहना चाहती हूँ कि एक माँ को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने फर्ज निभाने चाहिए। आदित्य, एक माँ अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती है। अगर वो भी सच में तुम्हारी माँ बनकर तुम्हारे लिए अच्छा सोचे, तो मैं भी बहू बनकर अपने एक नहीं 1000 फर्ज निभाऊंगी। पर अगर वो अपने फर्ज ना निभाए और अपनी इच्छाओं के लिए कुछ गलत बात करने के लिए कहे, तो उनकी बात चुपचाप मान लेना बेवकूफी होगी। बस ईशाना, बस, that's it। अब इस टॉपिक पे हमारी कोई बात नहीं होगी।
अगर मम्मी जी ने कहा है कि तुम घर पे रहोगी तो तुम घर पे ही रहोगी। ईशाना, समझने की कोशिश करो ईशाना, प्लीज। चिकन पॉक्स है इन्हें। वैसे कोई घबराने की बात तो नहीं डॉक्टर? नहीं, बस चिकन पॉक्स है, इन्हें जरा ध्यान रखना होगा। और कंटेजियस है, इसलिए इन्हें सबसे थोड़ा अलग रखेंगे तो बेहतर होगा। इनफैक्ट आप इनके लिए एक नर्स रख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छी से अच्छी नर्स भेज दीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, इनके लिए कोई नर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना इनका ध्यान रखने के लिए। नर्स मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बीमारी कंटेजियस है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। वो कह रहे हैं कि सौम्य को अलग रखना चाहिए और तुम कह रही हो परी कि जो भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। हम सबके होते हुए, परी के होते हुए, हम सौम्य की देखभाल के लिए नर्स को क्यों बुलाएं? अरे हम सब किस मर्ज की दवा हैं? देखो बेटा, अगर अपने लोग साथ में हों, मुश्किल से मुश्किल और बुरी से बुरी बीमारी भी जो है ना, ऐसे ठीक हो जाती है। इसलिए होते हैं अपने। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा तो मैं चलता हूं। ओके, थैंक यू। कागज छोड़ाइए। पता नहीं ये बीमारी कहाँ से आ गई। लेकिन ये बीमारी कब तक चलेगी? वक्त तो लगेगा ही। बस अब सौम्य को अपने कमरे में ही रहना होगा। मुझसे मेरे बेटे की हालत देखी नहीं जा रही। मामा, ये बीमारी इन्फेक्शियस तो नहीं है? तो सही। देखो संजना, बेटा ये बीमारी लेकर ही ठीक होगी, लेकिन मुझे किसी और बात का ही डर लग रहा है। परी इस बीमारी का पूरा फायदा उठाएगी। नर्स बनकर दिन रात सौम्य की सेवा करती रहेगी, उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ये मौका बिल्कुल मत दो। वैसे भी जो इंसान बीमार होता है वो इमोशनली थोड़ा वीक हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि सौम्य का झुकाव परी की तरफ बिल्कुल भी हो। तुम जानती हो कि वो कितना सेंसिटिव है। और ऊपर से बाबूजी भी यहाँ पर है। वो तो दिन रात एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि परी सौम्य की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आप चिंता मत करिए मामा, परी सौम्य की जिंदगी का हिस्सा बन जाए ये तो मैं भी नहीं चाहती। सौम्य सिर्फ मेरा है और मेरा रहेगा। तो जाओ बेटा, सौम्य के पास जाकर बैठो। रख दो। रघु, सौम्य कैसा है?
ठीक है मालिक का। वैसे भी देखिए ना, जिसकी सेवा हमारी छोटी बहू कर रही हो उसे तो ठीक होना ही है ना। पर पता नहीं मालिक, इस सोमू बाबा को छोटी बहू की भावना की कद्र कब होगी और उनकी अच्छाइयों का एहसास कब होगा? होगा रघु, जरूर होगा। रघु, ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। अगर सूरज के सामने घने बादल आ जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज छुप गया। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी खत्म हो गई। रघु, सूरज की किरणों में इतनी ताकत है कि गहरे से गहरे बादल को वो भेद सकते हैं। वैसे ही परी की अच्छाइयां सौम्य को एक दिन जरूर समझ आएंगी। मैं मानता हूं रघु कि अभी सौम्य की आंखों पर संजना की सो कॉल्ड प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अब वो पट्टी ढीली पड़ रही है। तुम देखना, एक दिन सौम्य अपने हाथों से उस पट्टी को उतार फेंकेगा। हमारी परी सौम्य को सिर्फ प्यार ही नहीं कर रही, उसके प्यार में जो सेवा भाव है, उसके प्यार में जो आत्मीयता है, उसके प्यार में जो श्रद्धा है, उस प्यार को पूजा बना देता है। और वो पूजा में इतनी ताकत है कि वो पत्थर को भी मोम कर देती है। हमारा सौम्य तो पहले ही बहुत सॉफ्ट है, इमोशनल। तो देखना, एक दिन वो परी के प्यार की कदर पहचानेगा। बट वी हैव टू वेट एंड वॉच। आएगा समय, जरूर आएगा। जी मालिक। कहते हैं नीम के पत्तों से इन्फेक्शन दूर होता है, इसीलिए जब भी कोई बीमार पड़ता है ना तो उसके आसपास नीम के पत्ते बिछाए जाते हैं। आप मेरे ज्यादा करीब बताइए, आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, यही ना? लेकिन पास आने से प्यार भी तो बढ़ता है। आपको भी चिकन पॉक्स हो जाएगा, यही ना? लेकिन पास आने से प्यार भी तो बढ़ता है। ले आई है नजदीक दोनों को, कितनी हंसी है ये मजबूरियां। कुछ बंदिशें भी है, कुछ ख्वाहिशें भी है, कुछ कह रही है नजरों की जुबान। हो पहली पहली बार है, अजब सा ये साथ है, सजनी सजन के दरमियाँ। हे हे हे
ठंडी पट्टियों से आपका बुखार एकदम दूर हो जाएगा। आराम मिल रहा है? हाय सौम्या, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं अभी मम्मा से यही कह रही थी, बट तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और बहुत जल्द। बुखार बहुत तेज है ना, इसलिए लगाना पड़ रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बर्फ खत्म हो गई है, मैं और लेके आती हूँ। तुम्हारा बुखार भी बहुत जल्दी उतर जाएगा सौम्या, तुम देखना, you're going to be perfectly fine। बस कुछ ही दिनों की बात है। क्या हुआ सौम्या, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? क्या हुआ सौम्या, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डॉक्टर को बुलाए क्या? आप चिंता मत कीजिए, अक्सर बुखार में ऐसा होता है, लेकिन अब आपको और हल्का महसूस होगा। सौम्या, आर यू फीलिंग ओके नाउ? डॉक्टर को बुलाए, यू नीड अ डॉक्टर। आ
कभी भी किसी ने ना तो इस तरीके से बात की है और ना मैंने ऐसी बात सही। इसलिए मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ अभी और इसी वक्त, क्योंकि तुमसे ज्यादा बेहतर मुझे और कोई नहीं समझ सकता। वही मुझसे प्यार करती है और कोई नहीं। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह भी नहीं है रोहित। रोहित, क्या सोच रहे हैं बेटा? कुछ नहीं मॉम। रोहित, कल खुशी बिना बताए मायके चली गई, वो वापस कब आ रही है? मॉम, मुझसे अपनी मॉम और अपने दादू की बहुत याद आ रही थी, तो इसलिए चलेगी। आज मैं ऑफिस आता है तो चले आऊंगा। ठीक है बेटा, ऑफिस से सीधा वही चले जाना। जी। तुम लाख चाहो कि अपनी मम्मा को कुछ ना बताओ, लेकिन वो तो मैं तुम्हारी मॉम ना। तुम्हारे दिल के अंदर हर छोटी बड़ी बात को जानती हूँ मैं। बेटा, रोहित से झगड़ा हुआ है। रोहित तुमसे प्यार करता है ना खुशी? फिर क्या बात है खुशी? एक बात बताऊं आपको, अगर पति पत्नी में प्यार है तो ये छोटे मोटे झगड़ों की तो परवाह ही नहीं करनी चाहिए। इन शादीशुदा लाइफ में अगर ये नोक झोंक ना हो ना तो लाइफ बहुत बेरंग हो जाती है। लेकिन बेटा, मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी और रोहित के बीच में जब भी प्रॉब्लम हुई है तो उसकी वजह हमेशा उसकी मिडिल क्लास फैमिली और उनकी मिडिल क्लास मेंटालिटी रही है। जिंदगी कैसे जी जाती है ये तो उन लोगों को आता ही नहीं, बस जी रहे हैं लाइफ। बेटा, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, साधन चाहिए जो उनके पास नहीं है। मैं मानती हूँ बेटा, मैं मानती हूँ कि प्यार लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और एक शादीशुदा जिंदगी का आधार होता है प्यार। लेकिन बच्चा अगर रोज पैसों की वजह से घर में खिटपिट होने लगे, अगर जिंदगी जीने के लिए हर कदम पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, देन लव जस्ट फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो। लाइफ में कोई प्यार नहीं रहता बेटा, सिर्फ तकरार रहती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी और रोहित की लाइफ में ऐसा कोई भी फेस है, ऐसा कोई भी मोमेंट आए जब तुम लोग इस दौर से गुजरो। एक बात कहूं, मैंने कुछ सोचा है। मैंने ये सोचा है कि अगर रोहित इस घर में घर जमाई बनकर रहने लगे तो। क्या घर जमाई? बेटा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। I'm just saying, लाइफ बिल्कुल संवर जाएगी। लुक एट इट, पिकनिक्स, हॉलीडेज, मूवीज, फन, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। बेटा, एक बार सोच के तो देखो प्लीज। जिस दिन रोहित बहुत अच्छे मूड में हो ना, उस दिन थोड़ा सा समय निकाल के उसे बात जरूर कर लेना, ओके? मम्मी जी, आप खुशी से ये क्या कह रही है? आई एम सॉरी, पर बेहतर यही होगा कि आप खुशी को रोहित जीजू को घर जमाई बनाने की सलाह देने की जगह आप उसे अपने ससुराल वालों को खुश कैसे रखा जाए उसकी शिक्षा दें।
सिखाए कि वो अपने ससुराल वालों का दिल कैसे जीते। खुशी, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, पर हम दोनों हम उम्र हैं। तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी हम उम्र होने के नाते, तुम्हारी वेल विशर होने के नाते मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहती हूँ कि रोहित जीजू जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान को तुम घर जमाई बनने की बात मत कहना। अगर तुम उन्हें चाहती हो, उनसे प्यार करती हो और उनकी इज्जत करती हो तो उनका दिल मत दुखाना। तुम आदित्य के लाइफ में आई, उसके ऑफिस के काम में तुमने दखल दिया। आई डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, माइंड दैट। लेकिन मेरी और मेरी बेटी के बीच में आने की बिल्कुल कोशिश मत करना। यू हियर दैट? क्यों मम्मी जी? क्या मैं और आदित्य आपके अपने नहीं? क्या खुशी हमारी कुछ नहीं लगती? क्या खुशी की खुशी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती? खुशी मेरी ननद जरूर है, पर मेरे लिए वो मेरे बहन से बढ़कर है। अपनों के लिए बोलना क्या दखलंदाजी है? ईशाना, मुझे क्या करना है और क्या कहना है ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। स्पेशली फॉर माई गर्ल, उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, मैं हूं। यू गेट दैट? कम खुशी में से लेट्स गो, गिव मी योर हैंड। ईशाना, जैसे तुमने कहा था, मैंने सारे पेपर्स रेडी करके रख दिए। अब तुम जरा ये पेपर्स को देख लो कि सब ठीक तो है ना, और अगर तुम कहती हो तो इसे साइन भी कर देता हूँ। सिग्नेचर कर दो, मैंने फाइल पहले देख ली थी। क्या हुआ ईशाना? तुम्हारा मूड क्यों इतना खराब है? आदित्य, खुशी का यूं बार बार रोहित जीजू से झगड़ कर यहाँ आना अच्छी बात नहीं। और मम्मी जी भी उसे समझाने के बजाय उसे और शय देती है। बजाय इसके कि वो उसे समझाए कि अपने परिवार वालों के साथ एडजस्ट करके रहे, वो उसे अपने परिवार वालों के खिलाफ भड़काती है। दिस इज नॉट राइट। शाना, देखो, खुशी इस घर के सबसे छोटी बेटी है और वो मम्मी जी की भी बहुत लाडली है, तो मम्मी जी कितना परेशान हो जाती है कि नहीं? और जो तुम शय कह रही हो वो शय नहीं है, वो तो एक माँ की ममता है। माँ की ममता कभी बेटी का घर तोड़ने की सलाह नहीं दे सकती। माँ की ममता लाड लड़ा सकती है तो वो गलती होने पर समझाने के लिए डांट भी सकती है। आदित्य, अगर कोई माँ अपनी बेटी के घर में दखलंदाजी करे तो अच्छी बात नहीं। उस बेटी का घर कभी बस ही नहीं सकता। और अगर बेटी अपनी माँ को अपने घर में ताक-झाक करने की इजाजत दे तो वो अच्छी बहू, अच्छी पत्नी कभी साबित ही नहीं हो सकती। माँ बेटी का रिश्ता अगर ससुराल के रिश्ते पे हावी हो जाए तो समझो गड़बड़ होने के पूरे आसार है। खुशी, खुशी, क्या हुआ बेटा? अच्छा, गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। आंख बंद करो। It's a surprise. Open your eyes now. Happy? Thanks, Mom. Smile. Hi.
आई एम रोशन खन्ना, क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ मून एंटरप्राइज। रोशन खन्ना, वही रोशन खन्ना जिनके एड कैंपेन को बेस्ट एड का अवार्ड दिया गया है। There you are, very right, वही रोशन खन्ना। मैं आए? या श्योर। Thank you. Well, coming to the point. मैं अपने नए एड कैंपेन के लिए एक फ्रेश फेस की तलाश में, और आपको देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। I mean, I think I found my face. आप कहना क्या चाह रहे हैं? पहली बात, नो आप मुझे रोशन कह सकते हैं। ओके रोशन, तो क्या कहना चाह रहे हैं? वेरी सिंपल, मैं इन्हें, आपका नाम? खुशी। वाह, खुशी। सो मिस खुशी, आई एम ऑफरिंग यू माय न्यू एड कैंपेन। Look, money is not going to be the issue. मेरी कंपनी आपको इस एड के लिए 75,000 रुपीज देगी। If you're interested, the ball is in your court. आप कल मेरे ऑफिस में आइए और कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। मिस्टर रोशन, नो, अभी आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। Think over it, decide, and then let me know. Okay? Bye. मॉम जस्ट इमेजिन 75,000 रुपीज सिर्फ एक एड कैंपेन के लिए। हमारी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। मेरे और रोहित के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, सारे बंद हो जाएंगे। हम खुशी, अच्छा क्या हुआ? मॉम, रोहित और उसके घर वाले मॉडलिंग के लिए कभी नहीं मानेंगे। बेटा क्यों नहीं मानेंगे? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी है या नहीं? डू यू हैव योर से? आई मीन, शादी होने का मतलब ये तो नहीं कि तुम हर छोटी छोटी चीज के लिए तरसती रहो। इनफैक्ट इट्स माय एडवाइस बेटा कि अगर तुम्हें ये मौका मिला है तो तुम्हें ये मौका अपने हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। प्लीज खुशी। मॉम वो सब तो ठीक है, मुझे सिर्फ रोहित की परवाह है। और खुशी, क्या तुमने रोहित से शादी की या तुम उसकी गुलाम बन गई हो कि उसने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ? स्टॉप बीइंग हिज डोरमैट। क्या? और रोहित क्यों नहीं मानेगा? ये लग रही है उसको मनाओ तो। मॉम, मैं रोहित से प्यार करती हूँ, उससे झगड़ना नहीं चाहती। खुशी बेटा, मैं कब कह रही हूँ कि आप रोहित से झगड़ा करो? ये सिचुएशन आप प्यार से भी तो हैंडल कर सकते हो ना। उसकी फैमिली को भी खुश रखो। हैंडल द होल सिचुएशन टैक्टफुली। आई एम श्योर ही लग रही है। थिंक अबाउट इट। क्या? बहुत बोरियत हो रही है ना, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। आपकी लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन। चलिए अब आपको कुछ क्रिकेट की न्यूज सुनाई जाए। द प्राइमरी फॉस्फेट तुम जाओ परी, सौम्य की बोरियत का मैं ख्याल रखूंगी। मैं आपके लिए दवाई लेके आती हूँ।
Much depends on the opening pair, Wasim Jafar, who appears technically well equipped. कितना काम कर रही है तू बेटा। परी की मदद करते हो तो कितनी अच्छी लग रही है। परी बेचारी तो सारा दिन काम करती रहती है, थोड़े से आराम की तो उसे जरूरत है। हालांकि ये काम बहुत आसान है। काम कर रही है तो परी होती तो अरे देखा कितनी लंबी उम्र है तेरी। अभी अभी हम याद कर रहे थे तुझे। ये क्या है बेटा? वो क्या है ना दादाजी, मैंने सौम्य के लिए कोई मन्नत मांगी हुई है 40 दिन की, उसी का चार्ट है। मन्नत मैंने पता क्या मांगी? मैंने मांगा कि क्या मन्नत मांगी अच्छी बात है, लेकिन अपनी मन्नत के बारे में किसी को बताते नहीं। ये जो चार्ट है बेटा, दिन अगर बीत जाएं तो उन्हें क्रॉस नहीं करते। टिक करते हैं। टिक टिक का मतलब अचीवमेंट, क्रॉस मतलब डिप्रेशन। बेटा मेरी तो ईश्वर मेरी परी की जो भी मुराद है, जो भी इच्छा है, तो उसे पूरी करना। और बेटा आज के बाद तो 6 दिन रह गए बाकी। दिन बीत तक पता ही क्या लगेगा। देखना तेरी प्रार्थना, तेरी अर्चना जरूर रंग लाएगी। जीती रहे। और बेटा आज के बाद तो 6 दिन रह गए बाकी। बेटा आज के बाद तो 6 दिन रह गए। आज के बाद तो 6 दिन रह गए। आज के बाद